Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we are going to discuss about preposition. तो preposition में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे थे, उसको ही हम स्टार्ट करेंगे। उससे आगे का सेशन जो रह गया है, जो टॉपिक्स preposition में, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं preposition में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन क्या होता है, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनके साथ साथ इनटू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड बिफोर कैसे यूज़ कर सकते हैं, preposition में थ्रो कैसे यूज़ कर सकते हैं, बियॉन्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के पार्ट हैं, जिसमें बियर, अपोजिट, अबोव एंड इसके साथ ही साथ डाउन, अंडर, बिलो, अंडर या आउट ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन टू, अपॉन, ये सारे कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन के पार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद इन। इन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर इसकी बात करें तो इनका मतलब होता है मे। एंड कहीं ना कहीं ये जो इन है वो हम जब भी हम टाइम की बात कर रहे होते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। सपोज़ समय के साथ, विद टाइम, समय के साथ मतलब विद टाइम। 2 साल में इन 2 ईयर, एक दिन में इन 1 डे। सपोज़ अगर ईयर की बात करें तो इन 2024, इन 2023, इन 2022, इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी हम वेदर की बात कर रहे होते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इन समर, इन विंटर, सर्दियों में, गर्मियों में हम बोलते हैं हिंदी में, तो हम इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इन समर्स, इन विंटर्स। इस तरह से हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं इनका। अब हम कहीं ना कहीं सुबह शाम भी बोलते हैं, सुबह में, शाम में। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो इन है वो कहीं ना कहीं मे को दर्शाता है। सुबह में, शाम में, तो ये जो मे है यहाँ पर हम मे मतलब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इसी तरह से बोलते हैं किसी महीने में, इन एनी मंथ, इन एनी मंथ। जैसे जनवरी में, तो जनवरी में मतलब इन जनवरी। मार्च में इन मार्च, अभी मार्च स्टार्ट हो गई, आज 1 मार्च है, तो इन मार्च। जैसे मैं, कोई बोलता है कि मेरा जनवरी में जन्म हुआ, तो आई बॉर्न इन जनवरी। पास्ट में बोले मेरा जनवरी में जन्म हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। इस तरह से इनका यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रीपोजिशन का पार्ट होता है। तो जैसे मैं या फिर वो 2015 में घर आ गया, तो ये आएगा, तो 2015 तो निकल गई। अगर 2026 में आएगा तो ये फ्यूचर की बात हो गई। तो ही विल कम होम इन 2026, इन 2026, इस तरह से बोलते हैं। जैसे मैंने जून 2025 में कंपनी छोड़ूंगा, तो आई विल लेफ्ट द कंपनी इन जून 2025। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन का। इन कहाँ यूज़ करते हैं ये आप समझ रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। जैसे मैं आधे घंटे में निकलूँगा, बोलते हैं, बहुत कॉमन है, मैं आधे घंटे में निकलूँगा मतलब आई विल लीव इन हाफ एन आवर, आई विल लीव इन हाफ एन आवर, इस तरह से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं में जो है वो बड़ी जगह के साथ भी यूज़ करते हैं। जैसे बड़ी जगह मतलब जब कोई कंट्री की बात हो रही होती है तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। लार्ज प्लेसेस, कंट्रीज, सिटी, टाउन, इनकी बात हो रही होती है तो यहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे बरेली में इन बरेली, इस तरह से देहरादून में इन देहरादून, दिल्ली में इन दिल्ली, इस तरह से। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बरेली, आई लिव इन गुड़गांव, इस तरह से बोलते हैं। इनका बहुत यूज़ होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इनका कितना ज़्यादा योगदान रहता है इंग्लिश में, और बहुत कॉमन होता है। तो जैसे वो बम्बई में पढ़ाई करेगा, तो वो बम्बई में पढ़ाई करेगा मतलब ही विल स्टडी इन बम्बई या मुंबई। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। अब कोई भी चीज़ होती है तो उसके साथ में भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे बुक्स से जो हैं, किताबें हैं, तो उनके साथ में इन लगाते हैं, इन बुक्स, इन मोबाइल में, किताब में। तो इस तरह से हम इनमें इनका यूज़ करते हैं, इनमें इनका यूज़ करते हैं।
आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह से इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह, जहाँ भी मैं आए वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। जैसे मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले तो आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे हमने यह किताब में पढ़ा है, हमने ये किताब में पढ़ा है तो आई हैव रीड इट इन बुक्स। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं इनका यूज़ करते हैं। और जो इन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कॉमन लाइफ में, बहुत ज़्यादा बाहर कम्युनिकेशन हम इनका यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनटू और बिफोर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं प्रीपोजिशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू स्टेइंग विद अस।